हालेलुया। और फिर से हम पैदल वर्शिप को करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने बीते समय इतनी गर्मी होने के बावजूद आप सभी को सुरक्षित रखा, तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज भी हम सब मिलके हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा करें। तेरी स्तुति मैं करूँ, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे चाह मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। चाह मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया के लखवा लख, सारी दुनिया का लखवा लख है यीशु। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ तेरा, प्रारंभ अंत में नाम तेरा। खुशी और गम में साथ तेरा, प्रारंभ अंत में नाम तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे तेरी स्तुति मैं करूँ, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, किसे खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ तेरा, प्रारंभ अंत में नाम तेरा। खुशी और
में नाम तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, किसे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, किसे तेरी स्तुति मैं करूं, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, किसे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, किसे तू ये सच्चा जिंदा खुदा, तू ये सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू ये सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दोवागा। हालेलुया। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दोवागा। सब मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से भर के दिया, योग्यता से भर के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया, तू अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे प्रभु हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति तू ये सच्चा जिंदा खुदा तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा द्वारा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा द्वारा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। आए सब हम मिलके प्रार्थना करना चाहते हैं जैसा हमने गीत गाए हैं तहे दिल से अपने हृदय की आवाज से प्रभु का धन्यवाद करें। बीते समय प्रभु ने ऐसा समय नहीं है हमें अकेले छोड़ा, हमेशा हमारे संग में रहा, हर बात में हर कामों में साथ दे दिया। उन्होंने हमें योग्यता से बारकी दे दिया। क्यों ना हो आज हम आभारी होकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 रखा बाया राया बाबा बाया राया बाला रा 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 बाबा आसा या रा या रा रा या रा 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 या बाला रा या बाला रा 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 या बाला रा 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 या बाला रा रा ओ से या बाबा बाबा बा सारा बाबा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और सच में खुदावन हर रोज हर पर दुनिया संसार में समस्या और खुदा अब दुर्घटना हमेशा हमारे सामने आता है, पर तू हमारे संग में है और हमें संभालते है, हमारा देखभाल करते हैं। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु बहुत तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु तहे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सिर्फ तेरी महिमा हो ओ खुदा तेरे नाम और ऊंचा किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मेघत स्तुति के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मेघत तू बड़े मेघत
जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, आमीन। यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में सच्चाई। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन मेरे खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा है। खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम्हारे खुदा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम्हारे मेघा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे है। खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरे को तुम्हारे
मिले। हे खुदा मेरे खुदा मेरे जीवन तेरा खुदा तू बारे मेगा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बारे मेगा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बारे मेगा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हुए और हम आगे बढ़ते। प्रभु तू राज करे। तूने किया खाली अपने आप छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा क्या सुनने अपने आप मानव से समान बंदा ये दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रोस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारी घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारी घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन पूरा कभी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों में सारा जहां। सजदा में हर इंसान वाद जो हुआ निर्दोष मेमना। तेरा ये सारी अधिकार। तू राज करे तू राज करे तू राज करे ये दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारी घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे तू
राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। सारी दुनिया घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब सभी के दुआ करेंगे जैसा हमने गीत गाए। प्रभु सारी दुनिया पर राज करे। हम चाहते हैं ये दुनिया तेरा ही हो जा, हर जगह में तेरे नाम का, तेरे नाम की महिमा हो। हर घुटने तेरे सामने टिका कर तेरी हम तो सदा महिमा करे। हालेलुया। तू राज कर सारा बाबा। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं खुदा दुनिया में हर कोनों कोनों पे तेरा नाम ही रहे। प्रभु हर प्रांत तेरे नाम को जाने, तेरी महिमा करे। प्रभु तू ही राज कर, सिर्फ तेरा नाम ही ऊंचा ही रहे। हमारे जीवन से भी तेरा नाम ही सिर्फ ऊंचा ही रहे। प्रभु हालेलुया। प्रभु बहुत धन्यवाद। प्रभु कितनी गर्मी हो फिर भी हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हम तेरी महिमा करें। हमारे जीवन में हर पल हर समय सिर्फ तू ही राज करे, तू ही हमारा राजा है। चाहते प्रभु खाली हमारे जीवन पर नहीं, हर दुनिया के इंसान मनुष्य पर तू राज करे।
हर एक पुतना तेरे सामने आदर से टिके और तेरे नाम की महिमा करे, तेरे हमदो सन्ना सजदा करे। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से बेदारी वर्शिप करने के लिए सब आए हैं। बहुत धन्यवाद। आज हम प्रभु की महिमा किया, हमदो सन्ना किए हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है कि वाकई में हमें मानना ही पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, क्योंकि हर साल हम गर्मियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस साल का बहुत बुरा हालात है और हम जानते हैं कि अगले साल और इससे भी और बुरा हाल बनने का चांस है। पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना दुनिया संसार में जो अंत वालों का चिन्ह दिखते रहेगा तो हम आनंदित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हम मानते हैं, जानते हैं, दुनिया के लोग कोई समझ नहीं सकता अभी कौन सी गाड़ी में है, क्यों इस तरह दुनिया का हालत खराब होते जा रहा है। पर सिर्फ हमें पता है बाइबल के अनुसार जो भविष्यवाणी दिया गया है वो हर एक अल्फाज पूरा होते जा रहा है। हम इसको अभी देखते हुए हम ये भी जानते हैं कि जो बाइबल में अंत वाले के दिन के बारे में भविष्यवाणी दिया गया वह पूरा होते जा रहा है। तो उसके अंत में जो लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, वह भी जरूर जल्दी हमारे सामने हो जाएगा। तो इसलिए हम बहुत खुशी है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। हालेलुया। तो इस खुशी से हम आज परमेश्वर के वचन को फिर से पढ़ना चाहते हैं। गलातियों 3 अध्याय 13 में जाएंगे। सब अपना बाइबल खोले। गलातियों 3 अध्याय 13 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आमीन। आपको पता है कि पापों के कारण, आदम के पापों के कारण, हम सबों के पापों के कारण हमारा जीवन श्रापित है। हम श्रापित इंसान हैं। आप खुद देखो, जहाँ पे आप पैदा हुआ है, जिस तरह आप जीवन जी रहे वो आपकी इच्छा नहीं था, पर उसके कारण आपके जीवन में बहुत तकलीफ समस्या आ रहा है। तो हम उसके ऊपर क्या बोल पाएंगे। जो जन्म से गूंगा है, जन्म से लंगड़े है, जन्म से बहुत समस्या में पैदा हुआ जहाँ जंग होता है, जन्म से ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ खाने का कोई चीज़ें नहीं होता, तो हम क्या बोल पाएंगे कि उनके साथ क्या हो गया। हम जानते हैं कि ये उनके कोई पाप नहीं है, उनकी गलती नहीं है, पर उनके जीवन श्रापित हुआ है, इसलिए ऐसा जीवन जीना ही पड़ा। और आज के वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो श्रापित है, हमारे लिए वो खुद हमारे लिए श्रापित बन गया, ताकि जो श्रापित है हम उस श्राप से छुटकारा पाए। आमीन। ये आज के वचन का निचोड़ है। मैं 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। एक बेटी है जिसकी माँ वेश्या है। वेश्या को आप समझते हैं। तो जब वो जन्म हुआ तो उसको पता चला मेरी मम्मी वेश्या है, पापा कौन है पता नहीं। तो वो उम्र बढ़ते बढ़ते 10-12 साल की लड़की बन गया। जब लड़की बन गया तो उस मम्मी के दोस्त ने यही बोला कि तुम भी मम्मी के साथ मम्मी के लिए कुछ काम करो, और उस छोटी लड़की को भी ऐसा वेश्या का काम में डाल दिया, और वो 13-12 साल की उम्र में ऐसा जीवन जीना पड़ा। 17-18 साल की उम्र में जब पहुंच गया, वो अपने उम्र के बाकी बच्चों को देखा, वो उनसे बिल्कुल अलग से जीवन जी रहे हैं, और वो बहुत दुनिया के नज़र में बहुत खराबी जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल टूटा हुआ,
बिल्कुल ख़त्म हुआ जीवन जी रहे, तो उन्होंने फैसला किया मैं अपना जान को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन के लिए कोई आशा नहीं है। हाँ, ये खाली कहानी नहीं है, सच बात है। सच किस व्यक्ति की अपनी गवाही है कि तो आप मुझे बताइए कि इस बच्चों की, इस बेटी की क्या गलती है कि ऐसी माँ के गोद में पैदा होना और ऐसा स्थिति में पलाया जाना, और वो भी जब वो नेक बात को जानने से पहले कि उसके जीवन ऐसा वेश्या की जीवन में बने रहना, उस पे पड़ जाना, इसमें उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो फिर भी आप मुझे बताइए, ऐसे बच्चे को कौन बचा सकता है? संसार दुनिया में ऐसे बच्चे को कौन बचा सकता है? संसार दुनिया के लोग सब यही बोलेंगे, जैसा तुम्हारा जन्म हुआ वैसा जीना होगा। पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? श्राप। श्राप कहते हैं। श्राप का मतलब यही है कि किसी पापों के कारण, मम्मी पापा के पापों के कारण उस बच्चों के जीवन में जो आ गया, जो शैतान का बंधन आ गया, उसे श्राप कहते हैं। तो उसकी गलती ना होने के बावजूद वही उस बोझ को वो उठाते हुए वही तकलीफ में, वही दुख में जीवन जीना पड़ता है। हाँ, चाहे हम माने ना माने, दुनिया में लाखों के, हजार लाखों के लोग हैं कि इस श्राप के कारण बहुत समस्या, तकलीफ में जीवन जीते हैं। ये श्राप हमारे जीवन में क्यों आता है? पहला कारण यही है कि छोटा छोटा बच्चों के लिए तो उसके माँ बाप के पापों के कारण उसके जीवन में श्राप आता है। बहुत जगहों में मैं देखने को मिलता है मुझे कि कोई आजकल का जवान बच्चे है, ठीक से जीवन जी नहीं पड़ा। वो जवान बच्चे है, उसका दिल खाली पड़ा हुआ, बहुत तकलीफ सा महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा, बार बार गुस्सा आ जाता है और बार बार अपना जान को ख़त्म करने की इच्छा करता है। वो कोई गेम में फंस जाता है, ऐसा कोई गंदी मूवी में फंस जाता है, गंदी आदत में, कोई ड्रग्स में, कोई जुआ खेलने में फंस जाता है, क्योंकि उसका दिल बहुत खाली पड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से उस दिल को भरवाना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि उसके दिल में ऐसा ज़रूरत महसूस क्यों इतना तकड़ा से आ रहा है? पता चल गया कि इस बच्चों की कोई गलती नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप की गलती है। माँ बाप की पाप है। आपको पता होना चाहिए, जब इंसान पाप करता है वहाँ पे जरूर शाप आ जाता है, वहाँ पे जरूर श्राप आ जाता है। जब इंसान पाप करेंगे तो सोचते ही मैंने पाप किया तो क्या होगा, आपको पता नहीं। पर जब आपको पता, आप पाप करेंगे ना, उस पापों के कारण, जैसा आदम ने पाप किया, उस पापों के कारण उनके खुद के जीवन में, उनके जहाँ पे वो खड़े हुए थे पूरा पृथ्वी के मिट्टी पे, जमीन पे, और उनके औलाद पे श्राप आ गया। इस तरह अभी भी हम पाप करेंगे तो हमारे खुद के शरीर पे, जीवन में, और हमारे भूमि के ऊपर और हमारे औलाद के ऊपर श्राप आ जाता है। आपको ये बात मानना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोग खुलेआम में बेफिक्र पाप करता है और समझते हैं या मेरे पाप करने से क्या होगा। आप बहुत बेवकूफ़ी हो। आपके पाप करने से आपके खुद के शरीर पे भी और आत्मा पे भी और आपके घर पे भी, आपके औलाद पे भी इसका असर पड़ रहा है। क्या बनते जा रहा? सब शरापित होते जा रहा है, सब शरापित होते जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पापों के कारण हमारे औलाद के जीवन भी बिगड़ जाता है, खत्म हो सकता है। इसलिए अगर जो सुनने वाला आप माँ बाप हो, तो आज मैं पहले आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि आपको जल्दी पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर के सामने आपने जो पाप किया, एक एक चीज़ को परमेश्वर के सामने इकरार करते हुए उसका पश्चाताप करना चाहिए, उसका दाम को चुकाना चाहिए। तभी जो श्राप अपना आपके बच्चों के ऊपर, औलाद के ऊपर जो पहुंच गया, वो उसका बंधन टूट जाएगा। ये बाइबल का सच कहना है और हमारे जीवन में हम खुद इसको देख रहे हैं। बहुत बच्चे हैं, उनके माँ बाप के पापों के कारण
ऐसा जन्म से श्रापित हुआ है और वही श्राप के साथ जीवन जीना पड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पे और बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत जगह है, शादी से पहले लड़का लड़की वो सेक्स करता है, गंदा काम करता है, शराब ऐसा शारीरिक का संबंध बना देते हैं और उसके बाद किसी और से शादी कर देता है और कहते हैं किसको पता नहीं तो क्या समस्या। नहीं, आप बहुत गलत समझ रहे हो। आप जो पवित्र शुद्ध तरीके से शादी होना चाहिए था, उसकी बुनियाद को गंदा करने के कारण आपके गोद में पेट में से जो पैदा होगा ना, वो बच्चे जन्म से ही श्रापित होके जन्म होगा। वो जन्म से ये श्राप के साथ जन्म लेना होगा और आप देखो उसके जीवन में क्या क्या इसका असर दिखेगा। आप उसके बढ़ने के बाद जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटे हमारे जैसा नहीं है, मेरी बेटी हमारे जैसा नहीं है, कि जैसा हमने उम्मीद किया वैसा अभी ये सोचता नहीं, आगे बढ़ता नहीं है। किस लिए? कारण यही है कि आपने उनके जीवन में श्राप का कारण पाप कर दिया उसके जन्म होने से पहले। मैं कई जगह देख लिया कि जो अपना पेट में जो बच्चे को ऐसा गलत तरीके से उसको मार डालता है जो जन्म होने से पहले। बहुत औरत लोग, बहुत लेडीज लोग ऐसा काम करते हैं। सावधानी आपको देना चाहता हो, चेतावनी आपको देना चाहता हो, ये बहुत खतरनाक पाप है, बहुत गंदा पाप है। वही पाप का वो उसका रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा? आपके बच्चों के जीवन में दिखेगा। आपके बच्चों के जीवन में जरूर दिखेगा कि आपके बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा श्राप आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो भी हम पाप करता है वही पाप जरूर हमारे खुद के जीवन में, औलाद के जीवन में उसका रिजल्ट आ जाता है। हालेलुया। कुछ लोग मास को ना जानने के कारण ऐसा हो जाता है कि शादी से पहले बहुत गंदा गंदा काम किया, गलत काम किया और मास को ना जानने के कारण ऐसा बहुत जो काम करना नहीं चाहिए था ऐसा काम कर दिया है और उनके जीवन पूरा शराब से भरा हुआ है। तो उनके लिए क्या उम्मीद है, क्या इलाज है? दुनिया संसार के नजर से देखेंगे तो आपके लिए कोई उम्मीद, कोई छुटकारा पाने का तरीका है नहीं है। आपको उस श्राप में से जीना होगा और उस श्राप में से मारना होगा। आपके औलाद के लिए बात यही है कि अगर मास को छोड़कर दुनिया के नज़र से देखेंगे, दुनिया के तरीके से देखेंगे तो आपके औलाद को भी उस श्राप को मना करते हुए, उससे छुटकारा पाते हुए जीने का कोई तरीका नहीं होता है। अंत तक वही गरीबी, वही बीमारी, वही तकलीफ, वही टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ आत्मा, बिगड़े हुए जिंदगी ये जीना ही पड़ेगा और कोई उससे आपको बचा नहीं पाएगा। अभी मासी लोगों के बहुत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि जो मैंने पाप किया प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया होगा, इसलिए मुझे और पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत गलत समझ है, बहुत गलत आपके समझ है कि आपके पापों के कारण चलो आपके आत्मा नरक के आग में जाने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए अपना जान दे दिया, खून दे दिया। पर प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या मांग रहा? पश्चाताप करो, मान फिराओ। आपने पश्चाताप किया, मान फिराया, जो संसार दुनिया की ओर जा रहे थे अभी प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने वाला बन गया, अच्छी बात है। पर आपको कहना चाहता हूँ, फिर भी आपको अपने जीवन में जो भी आपने एक एक पाप किया, उस जो जितना याद है उन सारे पापों का पश्चाताप ढंग से करना होगा। क्योंकि आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि वही पापों के कारण आपके जीवन में, आपके औलाद के जीवन में एक श्राप के बंधन फिर से बन गया, उसके ऊपर आ गया। और वो बंधन जब तक आप सच में पश्चाताप नहीं करोगे तो ये कभी टूटने वाला नहीं है, उसे कोई छुटकारा पाने वाला नहीं है। ये पाप बहुत खतरनाक है हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। आप झूठ बोलते हो, समझते किसको पता नहीं क्या समस्या। आप एक बार झूठ बोलेंगे ना, वही झूठ के कारण एक श्राप आपके औलाद के जीवन में और एक और बन जाता है।
और वो आपके बच्चों को ऐसा बांध करके रखता है, कहीं इधर उधर जाने नहीं देता। आप किसको धोखा दिए हो और आप समझते हैं कि किसको पता नहीं, अरे आप बहुत बेवकूफ़ी हो। वही धोखेबाज के कारण एक श्राप का बंधन आपके औलाद के लिए, आपके खुद के जीवन के लिए और फिर से बन गया। उसे कोई तोड़ नहीं सकता जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता तो इतना जीवन भर सिर्फ पाप ही पाप करने वाला हमारे इंसान को कौन इस श्राप के बंधन से छुड़ाएगा? कौन इस बंधन से हमें आज़ाद कर देगा? कौन हमें सच्चा आशीष और सच्चा वो आनंद के साथ जीवन जीने का मौका देगा? कोई है नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है कि इस श्राप के बंधन से हमें छुड़ाया, इस श्राप के बंधन को तोड़ दे दिया। हालेलुया। आज के वचन में क्या लिखा है मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह क्या बन गया? हमारे लिए श्रापित बन गया, ताकि जो श्रापित है हम इससे छुड़ाया जाए, इससे छुटकारा पाए। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखो, उन्होंने क्या किया? हमें इस श्राप से छुड़ाने के लिए वो खुद श्रापित बन गया। वो खुद इस पापों का बंधन को, उन्होंने इस बोझ को खुद अपने ऊपर डाल दिया और इस पापों को अपने ऊपर डालने के कारण वो खुद श्रापित बन गया और सलीब पे चढ़ाया गया। वहाँ पे अपना जान देना ही पड़ा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम है। हमें पता होना चाहिए कि वो समझ नहीं पाया, वो सहन नहीं कर पाया। मनुष्य इस श्राप के कारण बहुत दुख तकलीफ की जीवन जी रहे हैं, तो इसका सहन नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने वही श्राप को सब अपने ऊपर ले लिया ताकि हम इससे आज़ाद हो जाए। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि वो खुद हमारे लिए श्रापित हो गया। हालेलुया। दूसरी बात यही है कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, ऐसा लिखा है। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। श्राप से छुड़ाया किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने। किस तरीके से? हमें मोल लेकर, हमें खरीद कर। ऐसा मान लो कि हम 10 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर लगे हुए थे, हमारे ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको मोल लिया, हमारा कर्जा तक मोल लिया और कह दिया कि मैं इस कर्जा को मैं चुकाऊंगा और मैं इनको आज़ाद कर दूंगा। मतलब यही है कि जो हमारे ऊपर हजार लाखों का श्राप पड़ा हुआ है, कर्जा पड़ा हुआ है, ऐसा श्राप पड़ा हुआ है, ऐसा हमें प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया। कैसे? मुफ्त नहीं, अपना खून से, अपना जान से मोल लिया। हमें पूरा ले लिया, हमारा श्राप तक ले लिया और वो कह दिया कि मैं इस श्राप का दाम भी मैं चुका दूंगा, इसका दाम भी मैं पूरी तरह चुका दूंगा ताकि ये इससे आज़ाद हो जा। ये सिर्फ मेरा ही रहे, आज़ाद के साथ, आनंद के साथ, सच्चा आशीष के साथ जीवन जी पाए। हालेलुया। ये हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हम सबको मोल लिया अपना खून से। उसके द्वारा क्या हो गया? हम सबको इस श्राप से आज़ाद छुड़ाने का मौका मिल गया। हम सबको छुड़ाया। पर इसमें मैं एक शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी करना चाहिए था वो सब कुछ कर दिया। जो कोई हमारे ऊपर श्राप था उसका बंधन को तोड़ भी दिया, सब कुछ कर दिया। पर ये सारे प्रभु यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में सच्चा होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपना पापों का पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 तरीका है। अगर आपके पापों के कारण
आपके जीवन में और आपके औलाद के जीवन में श्राप आ गया तो आपको क्या करना? सच्चा उस पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के कांधों पे छोड़ देना चाहिए। जितना प्रभु यीशु मसीह के कांधों पे छोड़ देगा, उन सब पापों का श्राप सब खत्म हो जाता है। सच में आप सच में ईमानदारी से, खाली शब्द से नहीं, अपना जान से, अपना हृदय से, अपना जीवन से पश्चाताप करके अपना पापों को प्रभु यीशु मसीह के कांधों पे छोड़ दोगे, उस समय क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह वही श्राप को अपना लेते, अपना समझ लेते, उसका दाम चुका देते हैं। और क्या हो जाता है? तुरंत आत्मिक तौर पे देखेंगे, आपके जीवन के ऊपर जो लगे हुए थे ये श्राप खत्म हो जाता है। आपके औलाद के ऊपर जो लगे हुए थे ये श्राप सब खत्म हो जाता है और सब आजाद हो जाता है, छुड़ाया जाता है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह सच में हमें छुड़ाने वाला है। मैं अपने जीवन की गवाही कई जगह में सुनाया, फिर भी 3 शब्द से दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में शराबी, गरीबी और लड़ाई, इन 3 चीज़ों की बहुत बड़ा श्राप ये मेरे जीवन में पड़ा हुआ था। ये श्राप मेरे जीवन में पड़ा हुआ था। मेरे पापों के कारण तो नहीं है, पर फिर भी मेरे जीवन में बचपन से मैंने देखा ये चीज़ें मुझे छोड़ता नहीं है। पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, अपना जीवन को पूरा पश्चाताप किया और अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, तब से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में पड़ा हुआ था ये श्राप को भी ले लिया और इस श्राप को भी तोड़ दिया और मैं सच में इन 3 चीज़ों से पूरी तरह आज़ाद हो गया। हालेलुया! यही तरीका है। अगर आपने पाप किया, आपके पाप के कारण ये श्राप आपके जीवन में आया तो आपको पश्चाताप करना सच में यीशु मसीह के सामने। दूसरा, जैसा आपके माँ बाप के कारण आपके खानदान में कोई ऐसा श्राप पड़ा हुआ है, लगातार आपको परेशानी कर रहा, आपके जीवन को बहुत तोड़ता है, फाड़ता है, खत्म करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पूरी तरह पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दो। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में ये श्राप पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, तू मेरा बन जाओ, मैं तेरा सारा श्राप को मैं अपनाऊंगा, उससे मैं पूरा चुका दूंगा, उसका दाम को चुका दूंगा। हालेलुया! जैसा मैंने शुरू में बताया था, जो उदाहरण के तौर पे ऐसा बच्ची जो बचपन से जन्म से बेश्या, उसकी माँ बेशुआ है और बेशुआ की जीवन जीना पड़ा, उनके लिए क्या मौका होगा अगर उनको कोई सुसमाचार सुनाया जाए और ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और ये वेश्या की जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का बन जाए और प्रभु यीशु मसीह पे अपना जीवन के सारे ये बोझ को थोक दे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के ऊपर पड़ा हुआ ये बेश्या का श्राप को तोड़ देगा, खत्म कर देगा और उसे पूरी तरह आज़ाद कर देगा। दुनिया संसार में सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इस श्राप से हमें छुड़ाते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हमें हमारे जीवन के हर श्राप से छुड़ाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया! इसलिए अपने पापों के कारण श्राप आ गया तो आप सच्चा पश्चाताप करो। सच्चा पश्चाताप करने का मतलब यही है, उस हर एक बात को लेकर परमेश्वर के सामने साई से, दांग से क्षमा मांगना चाहिए और उस पापों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कंधों पे सौंप देना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के लहू पे आपको आना चाहिए, तभी ये सब बंधन खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर्फ हमारे पापों से संबंधित श्राप को तोड़ा नहीं, बल्कि जो शैतान के कारण जो हमारे जीवन में आता है वही श्राप को भी तोड़ देता है। हालेलुया! दुनिया में कई जगह में कहते हैं कि कोई जादूगरी करके किसको मार उधार दिया, किसको परेशानी किया, पर मैं उस बात पे जरा सा भी ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि जब से मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का बन गया, शैतान मेरे जीवन में एक उंगली भी लगा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि हम किसका बन गया? यीशु का बन गया। दुनिया के शैतान के लोगों के ऊपर तो जादूगारी चलते रहेगा, पर हमारे ऊपर कभी चलने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तेरा नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह का है।
हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं शैतान के हर शराब को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, कुचल दिया, खत्म कर दिया। इसलिए अगर जब से मेरा जीवन यीशु का बन गया तो मेरे जीवन में हर तरह का शैतान का श्राप भी सब खत्म हो चुका है। हालेलुया। इसलिए हम शैतान से ना डरता है, उसके श्राप से भी कभी नहीं डरता है, उसके बंधन से कभी नहीं डरता है, क्योंकि आप वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही बंधन से हमें छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आदम के द्वारा इस दुनिया में आया, उस पाप के श्राप से भी हमें छुड़ाया। आदम के पापों के कारण उसके पेट में था, उसके औलाद के ऊपर जो श्राप आ गया, वो श्राप को भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा खत्म कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो नाशित ना हो बल्कि अनंत जीवन पा सकता है। वो पाते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाता है, प्रभु का संतान कहला जाता है। क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में आया तो हमारे खून के अंदर में पड़ा हुआ था आदम का श्राप उस दिन खत्म हो गया, सब मिट गया, खत्म हो गया, साफ हो गया। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यीशु मसीह को देखते रहना मत, यीशु मसीह के बारे में सुनते रहना मत, बल्कि यीशु मसीह को सच में अपनाओ, यीशु मसीह का बन जाओ। पर आप ध्यान से सुनो, यीशु मसीह को अपना मत बनाओ, बल्कि आपको यीशु मसीह का बनना है। आपको यीशु मसीह का बनना है। यीशु मसीह का भी हमारा बनना नहीं है, हमें उनका बनना है। हमें उनके कहने पे चलना है, हमें उनकी इच्छा पे चलना है, हमें उनकी मर्जी पे चलना, उनकी महिमा के लिए चलना। उनका बनने का मतलब यही है। जिस दिन आप अपने आप को पूरी तरह छोड़ के, अपना जीवन को पूरी तरह छोड़ के सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का बनोगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने वाला बनोगे, तो ये आदम के पापों के कारण आपके जीवन में आ गया ये श्राप का बंधन आपके जीवन से कभी दिखेगा नहीं दोबारा। हालेलुया। शैतान के ये श्राप का बंधन भी आपके जीवन में कभी दोबारा दिखेगा नहीं। और तीसरा, आपने जो अपने जीवन में पाप किया उसके कारण जो श्राप आ गया, आपके माँ बाप के कारण, उनके पापों के कारण जन्म से आपके जीवन में आ गया, वही श्राप का बंधन भी टूट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह आप छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। जन्म से जो बीमार हो, जन्म से आप गरीबी हो, जन्म से आप बहुत लड़ाई में हो और शराबी का बंधन आपके ऊपर है, अकेलेपन का बंधन आपके ऊपर है, जो भी हो आपके जीवन में दिखता है वो शराब का बंधन जो जन्म से आपको दिया गया, आपके माँ बाप उनके परदादा के पापों के कारण आपके ऊपर पड़ा हुआ है, वो वाला बंधन भी यीशु मसीह ने पूरा तोड़ने वाला, आप प्रभु यीशु मसीह का बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपके सामने ये बात के साथ इस वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इन ये पापों के श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए वो खुद श्रापित हुआ है, हमारे श्राप को अपना ले लिया और उसका दाम उन्होंने चुका दिया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ दो ही बात कहते हैं। सबसे पहले, तुझे मेरा बनना है, तुझे मेरा बनना है। जिस दिन तुम मेरा हो जाओगे तो तेरे जीवन का सारे श्राप का बंधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका दाम मैं चुका दिया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात यही है कि हमें अपना जीवन में अपने पापों के कारण जो शराब का बंधन हमारे जीवन में उलझ पे आ गया, तो आपको उस पापों का सच में पश्चाताप करना होगा। अभी आप याद करो कितना पाप आप दबा के रखा है, कितना पाप आप छुपा के रखा है। कहते हैं संसार के लोगों को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं, इसलिए हम सुरक्षित थे। सुरक्षित कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को पता है और शैतान को भी पता है, पापों को भी पता है। इसलिए क्या हो जाता है, आपके जीवन में ये शराब का कारण बन जाता है, शराब पैदा होने का कारण बन जाता है, और आपके औलाद के जीवन में भी ये शराब का बंधन आपके नजर में आए हुए दिखेगा।
तो आपको आपके लिए चेतावनी ये दे रहा, सच में पश्चाताप करो। कोई पाप छुपाना मत, पश्चाताप करो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि अपने घर पे कमरे में पोती करके उसको छुपा देता है। छुपाने से क्या होगा? बदबू निकलेगा और गंदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने अपने घर के अंदर में पोती किया तो जल्दी उसको उठा के बाहर फेंकना है, तभी घर साफ सुथरा रहेगा। बिल्कुल यही है, पाप भी यही है। जो भी पाप आप छुपा के रखोगे ना, वो और गल जाता है, बदबू निकल जाता है और खराब हो जाता है। बेहतर है जल्दी से जल्दी उसे निकाल लो, तो ये श्राप भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया ताकि हम श्राप से आज़ाद हो जाए, श्राप से छुड़ाया जाए। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार दुनिया में कोई तरीका नहीं है मनुष्य के ऊपर पड़ा हुआ इस श्राप के बंधन से आज़ाद करेगा। सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह। आप अभी यीशु मसीह पे आओ, यीशु मसीह का बन जाओ और सच्चा पश्चाताप करो। आए सामने के दुआ करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। तूने फिर से हमें जगाया और हमें समझा दिया। आज खुदावन हमें पता चल गया कि तुम्हें हमें श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए तू खुद श्रापित हो गया ताकि हम उससे छुड़ाया जाए, आज़ाद हो जाए। इतना प्रेम, इतना कष्ट तेरे होने के बावजूद अभी भी हम पश्चाताप ना करने के कारण, पूरी तरह तेरा ना बनने के कारण इस आशय को अपना नहीं कर पड़ा। प्रभु दया करे कि सच में हम पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, सच्चा तेरा बन जाए, ताकि ये आशीष हम सबका बन जाए और हमारे जीवन का सारे श्राप का बंधन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये दुआ चाहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।